ये आदमी खुद को विंसेंट वैन गॉग समझकर पागलों की तरह क्यों खुद की बहुत सारी पेंटिंग बना रहा है। ये आदमी कुछ हफ्तों पहले एक गरीब स्ट्रीट आर्टिस्ट था जो लोगों की पेंटिंग बनाकर अपना पेट पालता था, पर कभी भी अपनी कलाकृतियों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाता था। एक रात लड़की को उसकी पेंटिंग पसंद नहीं आने पर वह बिना पैसे देकर चली गई। तभी एक लोकल गुंडा उससे हफ्ता वसूलने आया। किस्मत से मोगरो सही समय पर वहां आ पहुंचा। उसने चाकू से आदमी का कान काट दिया, जिससे गुंडा डरकर भाग गए। मोगरो की कमाल की एक्टिंग से खुद आदमी भी लगभग झांसे में आ गया था। पता चला कि आदमी का सपना वैन गॉग जैसा पेंटर बनना था। जब भी उसने अपनी पेंटिंग्स गैलरियों में भेजी तो आज तक एक भी पेंटिंग चुनी नहीं गई। यह सुनकर मोगरो ने आदमी को दिलासा दिया और समझाया कि उसकी असफलता की वजह सिर्फ सपोर्टर्स की कमी थी। जैसे वैन गॉग को अपने भाई की हेल्प की वजह से आखिरकार वैन गॉग को दुनिया ने पहचाना था। इस तरह मोगरो उस पेंटर को एक आलीशान मैंशन में ले गया कि वहां वैन गॉग की असली पेंटिंग भी रखी हुई थी, जिसकी कीमत 10 बिलियन येन थी। इतनी कीमती पेंटिंग होने के कारण अमीर आदमी यह पेंटिंग अपने ऑफिस की बिल्डिंग में नहीं लगा सकता। इसलिए पेंटर का काम इन कीमती पेंटिंग की नकल तैयार करना था। दौलत मिलने के बाद पेंटर ने अपना स्टेटस दिखाना शुरू कर दिया। उसके पास न सिर्फ एक खास स्टूडियो था, बल्कि वह मॉडल्स को अपनी मर्जी के मुताबिक पोज करने को बोल सकता था। आखिरकार यह सब आर्ट के लिए ही तो था। पेंटर की तेजी से बढ़ती कामयाबी को देखकर मोगरो ने पेंटर को सलाह दी कि भले ही अमीर लोग तुम्हारे सपोर्टर्स हों और तुम्हारा पेंटिंग खरीदते हो, लेकिन उसको कभी भी अपनी आर्टिस्ट की सोल नहीं बेचनी है। पेंटर जो वैन गॉग बनने की चाहत रखता था, उसका जमीर आज भी पूरी तरह साफ था। लेकिन ठीक उसी शाम उस अमीर आदमी ने पेंटर को नकल करने के लिए पॉल गॉगविन की एक पेंटिंग दी। पॉल गॉगविन ही वह व्यक्ति था जिसने वैन गो के साथ धोखा किया। हालांकि उनके बीच का रिश्ता ऐसा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वैन गो के एक सच्चे भक्त के तौर पर पेंटर आज भी पॉल गॉगविन की पेंटिंग की नकल करने से इनकार करते हैं। लेकिन प्रॉफिट्स कमाने वाले बड़े आदमियों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेंटर उनकी बात नहीं मानता तो उसे अब तक जो कुछ भी मिला था वह सब छीन जाएगा। अपने सपने अधूरे रह जाने के कारण पेंटर हकीकत के बोझ तले दब गया। उसे मजबूरी में ऐसी पेंटिंग्स बनानी पड़ती थीं जो उसे पसंद नहीं थीं। लेकिन तभी मोगरो सामने आया और अपनी आत्मा से गद्दारी करने के बाद पेंटर से पूछा कि तुम अब अपनी पेंटिंग नहीं बना सकते क्योंकि तुमने अपनी कलाकार की आत्मा बेच दी है। बुरी तरह रोते हुए उसने पूछा कि वह क्या करे। उसे ऐसे देखकर मोगरो ने उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया। उसे सजा देते हुए कहा कि अब विंसेंट वैन गॉग की तरह ही लाइफ में जीना होगा।